अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे कि पीएचपी में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी अवेलेबल होती है। जैसे आपने देखा होगा सी प्लस प्लस में, इसी तरह पीएचपी में हमारे पास 3 तरह की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। एक हमारे पास इफ एल्स है, फिर हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट होती है और स्विच स्टेटमेंट होती है। इन तीनों को वन बाय वन हम देखेंगे कि इनका किस तरह यूज़ है और इसका सिंटेक्स वगैरह में क्या डिफरेंस आया। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले हम कहते हैं कि हम वन बाय वन चलते हैं और हम कहते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें हमारे पास इफ का कीवर्ड होता है, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो इस पार्ट में हम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर के जो कंडीशन ट्रू होने के केस में रन होना चाहिए कोड। सिमिलरली हम एल्स पार्ट में क्या करेंगे, वो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए जब कंडीशन फॉल्स हो। अभी ये सिंगल लाइन था तो हमने इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं की, लेकिन आपको जैसे ही हमारा कोड मल्टी लाइन पे जाएगा तो हम उसके लिए पैरेंथेसिस यूज़ कर लेंगे। अब इसकी एग्जांपल करके देखते हैं कि वह कैसे करता है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है डी, उसे पास कर दी डी। अच्छा, अब हम उसे कहते हैं इफ वो फ्राइडे के इक्वल है, अगर तो क्या करो, एको कर दो हेलो। हेवन, कुछ भी हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं और हम उसे कह देंगे हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हमने इसे रन करके देखते हैं। आपने जैसे देखा होगा पीएचपी का कोई भी जब आपने प्रोग्राम रन करना है तो सबसे पहले आपको XAMPP को रन करना पड़ता है। तो आपने अपाची और MySQL रन किया, ये मेरा देखा, आपने ये देखा अगर ये रन है इसका मतलब ये पहले से रन हुआ है। तो अगर आप ये रन नहीं करोगे तो आपका लोकल होस्ट नहीं चलेगा और आपका एक एरर डिस्प्ले होगा। test.php अब कैसे हमने इसे फ्राइडे साइन करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन ट्रू होती है। तो जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए थोड़ा सा बताया कि क्या किया हमने एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा दी और उसे चेक करने के लिए सिर्फ आपको बताने के लिए देखा है कि
अगर वो उससे मैच करती है तो प्रिंट करवा दो, अगर वो मैच नहीं करती तो हमने एल्स पार्ट में इसमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन हम इसी को अगर एल्स पार्ट में भी लिख लें, हम इसी का एल्स पार्ट लिखते हैं और उसे कहते हैं कि एको कर दो नॉट फ्राइडे, और हम यहाँ से वैल्यू चेंज करके कुछ और कर देते हैं, हम कहते हैं इट्स थर्सडे। तो ये थोड़ा सा छोटी सी एग्जांपल इफ एल्स की। अगर हम देखें कि एल्स इफ का क्या सिंटेक्स होता है, उसमें हमारे पास सेम एज कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अगर उसके साथ ही यहाँ पे एल्स इफ होता है और उसकी कंडीशन आ जाती है, जैसे सी प्लस प्लस में हमने देखा होगा। और ये भी तब चलती है जब कंडीशन ट्रू होती है। और इसके जो तीसरा पोर्शन होता है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप क्या करोगे, इसका एल्स वाला पार्ट रन कर दोगे। इस तरह अगर हम इस एग्जांपल को मॉडिफाई करके देखें, हम कहते हैं एल्स इफ $d equals to सेंड कर देते हैं थर्सडे, तो बता देगा इट्स थर्सडे। और हम जिस लास्ट एज अ डिफ़ॉल्ट वाली उसमें बता देते हैं, उसे एको करवा देते हैं नॉट थर्सडे। एंड अब हमारे केस में कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा इट्स थर्सडे, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारी आनी चाहिए, तो उसने प्रिंट कर दिया। ये एग्जांपल थी छोटी सी एल्स इफ की। इसके साथ ही हमारे पास स्विच स्टेटमेंट भी अवेलेबल थी। स्विच स्टेटमेंट जैसे आपने देखा होगा कि हमने सी प्लस प्लस में भी देखी हुई है। स्विच स्टेटमेंट का अगर हम सिंटेक्स थोड़ा सा डिस्कस कर लें यहाँ पे, स्विच स्टेटमेंट में बस स्विच का कीवर्ड होता है और उसके अंदर यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। उसके बाद उसमें हमारे पास होते हैं केसेस, केस लेबल 1 से कह देते हैं, हम डालते हैं कोलन। जो अगर ये ट्रू होता है तो जो कोड एग्जीक्यूट होना होता है वो इस पार्ट में लिखा जाता है। और इसमें कीवर्ड यूज होता है ब्रेक का। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका प्रोग्राम यहीं पे ब्रेक कर जाए। इसे हम मल्टी लाइन्स पे ले जाते हैं। मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास, हमने फोर्थ चेक कर ली, फिफ्थ चेक कर ली, और सेम एज हम और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसमें भी हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड होता है। हम डिफ़ॉल्ट कॉलन लिखते हैं और जो उस अगर कोई भी एग्जीक्यूट कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पे जो हमने मैसेज प्रिंट करवाना होता है, कुछ भी करवाना होता है, वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं।
हम कहते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है डे और उसे हम असाइन कर देते हैं फ्राइडे। और जो हमारे पास स्विच का कीवर्ड है उसमें हम पास कर देते हैं डी। और पहले केस में हम कह देते हैं हमारे पास है मंडे और यहाँ पे हम एको करवाएंगे टुडे इज मंडे। तो हम केसेस को कॉपी कर लेते हैं। और अगर हम डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं कि अगर कोई भी नहीं है तो उसे हम संडे कह देते हैं। जस्ट चेक करने के लिए अभी हमने उसे जो वैल्यू साइन किया है वो फ्राइडे है, तो इसको फ्राइडे वाले कंडीशन प्रिंट करनी चाहिए। हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। उसने प्रिंट किया टुडे इज संडे, लेकिन उसने कुछ एरर्स दिए हैं। उसने कहा कि वेरिएबल अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने उसे बताया नहीं हुआ था कि हम क्या क्या वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसने हमें वार्निंग दी है। लेकिन जो हम आउटपुट देखना चाह रहे थे वो हमने देखा कि जो हमारा रिजल्ट है वो आ गया। राइट, अब हम कहते हैं कि अगर हम इसकी जगह कुछ ए बी सी इनपुट दे देते हैं तो हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन चलनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, वो प्रिंट कर देगा संडे। ये इसने प्रिंट कर दिया संडे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रो था जिसमें हमने, अगर हम इसका थोड़ा सा रिव्यू करें तो हमने देखा है कि हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। उसमें इफ़ कंडीशन होती है और उसमें जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, उसका एल्स पार्ट होता है। फिर हम देखते हैं हमारे पास एल्स इफ क्या होती है। एल्स इफ में हमारे पास क्या होता है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है पहले वो चेक होती है, अगर वो ट्रू नहीं है तो उसका एल्स इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ये डिफरेंट आगे तक जा सकता है, एल्स इफ तो हम कर सकते हैं, लेकिन देखिए तो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और एट दी एंड हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है एल्स की, अगर उसमें कोई भी ट्रू नहीं है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है। और इसी तरह स्विच स्टेटमेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन गिवन होती है, हम उस कंडीशन को डिफरेंट केसेस के अगेंस्ट चेक करते जाते हैं। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है साथ ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे हमारी कंडीशन दो जगह पे ट्रू होती हो, क्योंकि ये इफ एल्स की तरह या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो फिर डिफ़ॉल्ट पोर्शन चलता है। लेकिन अगर कुछ ट्रू मिल जाता है तो वहीं पे ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करके ब्रेक कर देता है। तो हमारे पास थोड़ा सा इंट्रो था जिसमें हमने देखा है कि कंट्रोल के जो स्टेटमेंट्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, वो PHP में कैसे यूज़ कर सकते हैं।